अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम RHCSA 7 का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि एसी लिनक्स के मोड कौन कौन से होते हैं, प्रीमिसिव मोड कौन सा होता है, इन्फोर्सिंग मोड कौन सा होता है, डिसेबल मोड कौन सा होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था ऐसे कॉन्टेक्ट्स क्या होते हैं, किस कॉन्टेक्ट्स में कौन कितने पार्ट्स होते हैं, यूज़र पार्ट क्या होता है, रोल पार्ट क्या होता है, फिर टाइप पार्ट क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि हम कॉन्टेक्ट्स लेबलिंग किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरह पोर्ट्स के ऊपर किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं, फोल्डर्स के ऊपर, फाइल्स के ऊपर। इसके अलावा हमने देखा था प्रोसेस के ऊपर किस तरह हम मॉनिटर कर सकते हैं। फिर हमने चेक किया था कि हम किस तरह उसको सेट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट लेबलिंग को। उसके अलावा हमने इसको रिस्टोर के थ्रू देखा था कि किस तरह हम एक डायरेक्टरी के ऊपर या फाइल्स के ऊपर रिस्टोर कर सकते हैं अपने एसी लिनक्स के कॉन्टेक्ट्स को। फिर उसके बाद ऐसी बुलियंस देखी थी कि ऐसी बुलियंस क्या होती हैं, किस तरह हम ऐसी बुलियंस अनेबल डिसेबल करते हैं। कमांड लाइन के ऊपर ऐसी लिनक्स को किस तरह अनेबल किया जाता है, किस तरह डिसेबल किया जाता है। फिर हमने इसकी ट्रबल शूटिंग देखी थी, डायग्नोसिस देखे थे कि ऐसी लिनक्स को किस तरह डायग्नोस किया जाता है। आज हम देखेंगे हम जो अपने शेयर्स हैं, मशीन के जो शेयर्स हैं, जो सर्वर साइड के ऊपर जो शेयर्स हमने क्रिएट किए हैं, वो क्लाइंट साइड के ऊपर किस तरह एक्सेस किए जाते हैं, किस तरह उसको रिमोट माउंट किया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है। जैसे हम लेक्चर नंबर 20 के देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 20। इन दिस लेक्चर माउंटिंग NFS शेयर। तो हम सबसे पहले देखेंगे NFS शेयर क्या होता है, कि हम उसको NFS शेयर को किस तरह माउंट करते हैं। लास्ट जब हमने लेक्चर्स पढ़े थे LDAP का, जब हमने चैप्टर पढ़ा था LDAP ऑथेंटिकेशन के अंदर, हमने देखा था कि यूज़र को किस तरह ऑथेंटिकेट किया जाता है, किस तरह लॉगिन किया जाता है। वहाँ हमने देखा था कि यूज़र्स की जो होम डायरेक्टरी है वो किस तरह एक्सेस होती है। तो वो हमने उसको किस तरह माउंट किया था, वो सारा का सारा हमने देखा था NFS के थ्रू। अब इसमें थोड़ा सा हम चीज़ें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा करके देख लेंगे। NFS शेयर क्रिएट करके देखेंगे, फिर NFS शेयर को एक्सेस करके देखेंगे, फिर NFS शेयर को रिमोटली माउंट करेंगे, फिर परमानेंट माउंट करेंगे, फिर ऑटो FS के थ्रू या ऑटो माउंट भी करके देखेंगे। इसके बाद सांबा फाइल सिस्टम के माउंटिंग, SMB फाइल सिस्टम की सांबा शेयर है जो हमारे पास, उसको किस तरह माउंट करेंगे, उसकी इसी तरह इसको ऑटो माउंट करेंगे। फिर FS टैब के अंदर इसकी एंट्री करेंगे, परमानेंट टैब करेंगे यूजिंग। फिर इसके बाद हम देखेंगे माउंटिंग रिमोट फाइल सिस्टम थ्रू FS टैब के थ्रू हम किस तरह माउंटिंग करेंगे अपने रिमोट फाइल्स की, अपने जो रिमोट शेयर्स की। फिर उसके बाद देखेंगे ऑटो माउंट के थ्रू हम अपने रिमोट माउंट को किस तरह माउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं NFS शेयर। NFS शेयर हमारे पास क्या चीज़ है। NFS शेयर इज़ एक्सपोर्टेड बाय NFS सर्वर, कि हमारे पास NFS शेयर जो होता है वो एक्सपोर्ट होता है किसी NFS सर्वर के थ्रू। द फॉर्मेट ऑफ द शेयर इज़ सर्वर नेम :/ शेयर नेम। यहाँ पे हमारे पास कोई भी शेयर नेम आ जाएगा, जैसा माई डाटा आ गया, NFS शेयर नेम आ गया, यहाँ पे मेरे पास सर्वर नेम आ गया। सर्वर नेम मेरे पास क्या है, सो इफ़ ऑन सर्वर, मेरे पास ये सर्वर क्या होगा, अगर मेरे पास ये सर्वर है server.urduitacademy.com, ये मेरे पास सर्वर नेम हो गया, जिसका डाटा शेयर मैंने किया हुआ /data। जब NFS क्लाइंट के ऊपर जो हमारे पास दूसरी मशीन होगी, जो क्लाइंट मशीन होगी, जिसके ऊपर हमने एक्सेस करना है या माउंट करना है, उसको किस तरह माउंट किया जाएगा, server.urduitacademy.com:/data। The complete command to temporarily mount the share on the MNT fault directory, in this case mount, अगर सर्वर नेम आ गया या सर्वर IP एड्रेस आ गया, :/data जो शेयर होगा, और कहाँ पे माउंट करना है, उसकी माउंट डायरेक्टरी आ गई MNT माउंट डायरेक्टरी। MNT माउंट डायरेक्टरी टेम्परेरी माउंट करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर इसके अलावा आप कोई और शेयर फोल्डर में माउंट करना चाहते हैं, आप अपना फोल्डर क्रिएट करके भी इसको माउंट कर सकते हैं। NFS के अंदर कुछ लिमिटेशन है, क्या क्या लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। यू कैन नॉट शेयर फोल्डर ओवर द इंटरनेट के ऊपर हम डाटा को शेयर नहीं कर सकते। जिस तरह हम FTP के थ्रू डाटा को शेयर करते थे ओवर द इंटरनेट के, कहीं भी बैठ के पब्लिक IP के थ्रू हम अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन NFS के अंदर इस तरह नहीं है। NFS कैन ओनली बी यूज फॉर शेयरिंग फोल्डर एक्सेस ऑन द लोकल नेटवर्क,
कि हम सिर्फ उसको लोकल नेटवर्क के ऊपर ही एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन नॉट शेयर फोल्डर क्रॉस प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट शेयर अ फोल्डर दैट इज़ ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मशीन विद द RHEL मशीन्स एंड वाइस वर्सा, कि हम जो NFS का शेयर है उसको विंडोज़ मशीन के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते। ये सिर्फ लिनक्स टू लिनक्स एक्सेस होता है। जिस तरह लिनक्स टू लिनक्स यूबंटू आ गई, सेंटोस आ गई, फेडोरा आ गई, यूबंटू डेस्कटॉप, यूबंटू सर्वर, फिर इसके अलावा लिनक्स मिंट आ गई, डेबियन है। इसके अलावा और जितने भी लिनक्स टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इन सब के ऊपर NFS टू NFS डाटा शेयर हो सकता है। NFS सिक्योरिटी ऑप्शन, NFS के अंदर कुछ सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं। ये टॉपिक जो NFS सिक्योरिटी ऑप्शंस का है ये हमारे पास आता है RHC के अंदर। इस टॉपिक का कुछ भी इस टॉपिक का जो सिक्योरिटी का रिलेटेड है कि NFS के साथ हम सिक्योरिटी ऑप्शंस किस तरह यूज़ कर सकते हैं, सारा का सारा कोर्स जो है वो RHCE के अंदर है। RSCSA के अंदर इसका कोई भी टॉपिक नहीं है, ना ही एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो सिर्फ एक छोटी सी स्लाइड है, 2-3 पॉइंट्स हैं कि NFS का जो सिक्योरिटी ऑप्शंस है वो क्या है हमारे पास। जब हम NFS को एक्सेस करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमें क्या इशू आते हैं जिसकी वजह से कि हम इसको सिक्योरिटीज़ की यूज़ करनी पड़ती है, हमें सिक्योरिटी ऑप्शंस के यूज़ करने पड़ते हैं। By default, NFS security is limited on the NFS share. Security is allowed or denied based on the host name that wants to access the share. कि हमारे पास जब NFS का जो शेयर होता है वो जो सिक्योरिटी ऑप्शन होते हैं वो हमें अलाउ करती है कि हम या डिनाई करते हैं कि हम जो शेयर है वो होस्ट नेम की बेस के ऊपर उसको एक्सेस किया जाए या डिनाई किया जाए। इफ़ द होस्ट नेम इज़ अलाउ, the share can be mounted and accessed by user from the NFS client। अगर तो हमने होस्ट नेम अलाउ किया होगा तो हम NFS क्लाइंट के थ्रू उस यूज़र को उस शेयर को एक्सेस करेंगे और माउंट भी कर सकते हैं। when a client access a NFS share, the NFS server by default map the UID of the client's user to the same ID on the NFS server। This can lead the unexpected result। अब इस केस में क्या होता है, पॉइंट 3 के अंदर सिक्योरिटी के अंदर क्यों हमें इसकी ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ी सिक्योरिटी ऑप्शन की, उसकी मेन वजह यह थी कि जब हम क्लाइंट साइड के ऊपर कोई यूज़र क्रिएट करते थे, जिस तरह हमारे पास क्लाइंट साइड के ऊपर जिस तरह हमारे पास NFS सर्वर है, इसके ऊपर एक यूज़र क्रिएट हुआ है अली नाम का, उसकी जो UID उसकी जो यूज़र ID है वो 505 है। सेम एक यूज़र हो रहा है जो क्लाइंट मशीन के ऊपर है जिसका नाम हसन है, उसकी भी सेम ID UID 505 है। जब हसन यूज़र ने अपना NFS का शेयर एक्सेस करना है तो वो क्या होगा, तो उसकी जो UID जाएगी साथ वो 505 जाएगी UID, और सर्वर के ऊपर भी UID 505 होगी। तो वो क्या करेगा, अली का जो डाटा है वो सारा, अली यूज़र का जो डाटा है वो भी सारा का सारा क्या करेगा, मैप कर दे किसके साथ, हसन यूज़र के साथ। तो हसन यूज़र क्या करेगा, अपने डाटा को तो एक्सेस करेगा ही करेगा, साथ साथ अली यूज़र का भी डाटा एक्सेस करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा इशू आता है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमें सिक्योरिटीज़ की ऑप्शंस पड़ती हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज़ हमारे पर लेवल आते हैं, कर्बरोस ऑथेंटिकेशन आती है। सारा का सारा कोर्स जो है वो RSCE के अंदर है। उसके बाद NFS सर्विसेज हैं कि NFS की कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट NFS सर्विस इंक्लूड इन NFS यूटिल पैकेज। जब हम NFS का जो पैकेज है, जो RPM है, वो हम जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। पहली सर्विस होती है RPC बाइंड की, दूसरी सर्विस होती है NFS सर्वर, तीसरी NFS लॉक, तो चौथी जो होती है वो NFS ID मैप। तो सबसे पहले देखते हैं RPC बाइंड क्या होता है। द RPC सर्वर कन्वर्ट RPC प्रोग्राम्स नंबर्स इनटू यूनिवर्सल एड्रेस। जो RPC के प्रोग्राम्स होते हैं, जो उनको नंबर असाइन किए गए होते हैं, उनको वो कन्वर्ट करता है किसके अंदर, यूनिवर्सल एड्रेस के अंदर, यानी UUID बेस के अंदर वो उसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या करता है NFS सर्वर, इट एनेबल्स द क्लाइंट टू एक्सेस द NFS शेयर। कि ये क्या करता है, जो NFS का जो शेयर्स होते हैं उसको एक्सेस करने में मदद करता है, उसको अनेबल करता है। NFS लॉक, NFS फाइल लॉकिंग, implement file lock recovery when an NFS server
सर्वर क्रैशेज और रीबूट। अगर किसी वजह से हमारे पास जो NFS सर्वर है वो क्रैश हो जाता है या रीबूट हो जाता है, जो उसकी तो वो NFS क्या करता है, NFS फाइल्स को लॉक कर लेता है, जिसकी बेस के ऊपर हम फाइल्स को ईजिली रिकवर कर सकते हैं। NFS ID map, it translates user and group IDs into name and to translate user and group name into IDs। सिंपल इसी तरह हमारे पास जो ID मैप है वो क्या करता है, यूज़र और ग्रुप्स की जो IDs है उन नाम के अंदर कन्वर्ट करता है, और इसी तरह जो यूज़र और ग्रुप्स के नेम है इनको IDs के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब NFS माउंट NFS शेयर, अब हम NFS शेयर को माउंट किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम माउंट करने से पहले इतनी चीज़ हम देख लेते हैं कि NFS सर्वर क्या होते हैं, NFS सर्वर किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह उसको, इसकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं, उसकी सर्विस किस तरह स्टार्ट की जाता है, ये चीज़ देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम माउंट की तरफ चलते हैं कि NFS सर्वर को किस तरह माउंट किया जाता है। ये मेरे पास मशीन जो है, ये मेरे पास सर्वर मशीन है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। इसी तरह ये मेरे पास रूट मशीन है, यानी क्लाइंट मशीन है, सॉरी ये मेरे पास क्लाइंट मशीन है। ये क्लाइंट मशीन हो गई, इसका IP दिखा देता हूँ इफ़ कन्फिग करके। तो मेरे पास उसका जो IP आ रहा है वो 172.16.201.253, ये मेरे पास का IP आ गया। इसी तरह ये मेरे पास सर्वर मशीन है, सर्वर मशीन का मैं IP दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास सर्वर मशीन का IP है, इफ़ कन्फिग करके चेक करा देता हूँ। तो ये मेरे पास सर्वर मशीन का IP क्या है, 172.16.201.254। मैं पिंग करता हूँ क्लाइंट मशीन को, client.urduitacademy.com, ये मेरे पास पिंग हो रहा है, नेम इसका पिंग हो रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पर बैठकर क्लाइंट मशीन के ऊपर बैठकर मैं पिंग करता हूँ server.urduitacademy.com, तो मेरे पास ये भी पिंग हो रहा है। पिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नाम इसलिए पिंग हो रहा है क्योंकि मैंने इनको नाम को रिजोल्व करवाया हुआ है, कहाँ पर, होस्ट फाइल के अंदर। ये मेरे पास रिजोल्व हुआ हुआ है नाम। अगर आपके पास DNS चल रहा है तो आप DNS में रिजोल्व करवा सकते हैं, लेकिन जब हम RHCE का चैप्टर कोर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम DNS का चैप्टर है, वो DNS का चैप्टर देखेंगे। तब तक आप सिर्फ ETC होस्ट टाइम के अंदर नाम रिजोल्व करवा सकते हैं। एग्जाम के अंदर आपको DNS साथ मिलेगा, दूसरी मशीन पे कॉन्फ़िगर किया हुआ, आपको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर वो DNS क्या कर रहा होगा, IP नेम रिजोल्वेशन कर रहा होगा, तो आपको ETC होस्ट के अंदर नाम देने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे भी नाम रिजोल्वेशन करवाई हुई है होस्ट फाइल्स के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास जो NFS का जो पैकेज है उसके पैकेज का नाम है NFS-utils। इसको हम इंस्टॉल करते हैं NFS-utils को। तो इंस्टॉल करने का तरीका यही है, yum इंस्टॉल NFS-utils। इसके साथ एक पैकेज होता है RPC बाइंड का, ये भी हमारे पास एक पैकेज है RPC बाइंड का। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक पैकेज RPC बाइंड का पैकेज है। ठीक है, अगर आप इस तरह इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इस तरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप yum ग्रुप इंस्टॉल फाइल डैश सर्वर, आप इसके थ्रू भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं NFS पैकेज की। तो मैं ये यूज़ करता हूँ ताकि हमारे पास NFS-utils RPC बाइंड के अलावा जो और एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं वो भी सारे हमारे पास इंस्टॉल हो जाए। तो ये मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ पैकेजेस जो थे। सांबा सर्वर का पैकेज है, CI-utils का पैकेज है, अच्छा NFS का उसने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया फाइल सर्वर के अंदर। तो मैं इसको इस तरह हम कर लेते हैं, दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं, yum इंस्टॉल NFS-utils RPC बाइंड। तो ये इंस्टॉल किया तो कहते हैं दोनों पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, इसलिए उसने इंस्टॉल्ड नहीं किए थे। क्योंकि हमारे पास दोनों पैकेज जब हम मशीन इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे NFS-utils
का पैकेज और RPC बाइंड का पैकेज हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। तो मैं इसकी सर्विस देख लेता हूँ। सर्विस की स्टार्ट है कि स्टॉप है, सिस्टम CTL स्टेटस, NFS डैश सर्वर, इसकी सर्विस का नाम है NFS डैश सर्वर और RPC बाइंड, ये दो हमारे पास की सर्विसेज होती हैं। तो मैं देखता हूँ दोनों इस टाइम डेड स्टेट के अंदर है, ठीक है, दोनों भी एक्टिव नहीं है, डेड स्टेट के अंदर है, स्टॉप है। तो सबसे पहले हम मशीन के ऊपर NFS शेयर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, mkdir डैश NFS डैश शेयर। ये मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया NFS डैश शेयर का। इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी परमिशंस, LDZ NFS शेयर। NFS शेयर किया तो उसका जो इस पर जो SC लिनक्स कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स लेबलिंग है, वो डिफ़ॉल्ट_T है। ये हमने इसको सेट करना है, किसके लिहाज से हमने सेट करना है, NFS शेयर के लिहाज से सेट करना है। तो NFS शेयर के लिहाज से इसकी जो SC लिनक्स कॉन्टैक्ट्स है वो बनते हैं NFS_T। हम इसको सेट करते हैं NFS_T को। तो उसके लिए कमांड है SC मैनेज F contacts -A -T NFS_T। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, शेयर नेम आ जाएगा NFS डैश शेयर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी NFS शेयर के फोल्डर के अंदर कल को 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद जब भी हम इसको एक्सेस करें, उसके अंदर जो फोल्डर्स क्रिएट करें, तो उनके ऊपर भी हमारे पास SC लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो अनेबल हो जाएं, बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर सेट हो जाए जो NFS शेयर के ऊपर सेट हैं। तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं ऑप्शन, साथ इसके साथ ऑप्शन आती है क्वेश्चन मार्क की भी, ये इस तरह। इसका मतलब ये है कि जब कभी हम NFS के फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे या फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर जो SC लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए वो वही होने चाहिए जो NFS शेयर के हैं। तो इसको एंटर करता हूँ। तो इसके बाद रिस्टोर कॉन -RV कि हमारे पास कर्सिवली इसके अंदर चलाया जाए NFS शेयर। तो ये मेरे पास के सेट हो गए NFS_T। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, ये मेरे पास NFS-T हमारे पास एक्सेस हो गया, ठीक हो गया। एक काम हमने ये कर लिया SC लिनक्स के। अब फायरवॉल के अंदर की तरफ आते हैं कि फायरवॉल के अंदर NFS की कौन सी सर्विसेज को ऐड करना पड़ता है। NFS की 3 सर्विसेज हैं फायरवॉल के अंदर, एक NFS के नाम से, दूसरी माउंट D के नाम से, तीसरी RPC डैश बाइंड के नाम से। ये तीनों की तीनों सर्विसेज को ऐड करना पड़ता है हमें फायरवॉल के अंदर। ये हम तीनों को सर्विसेज को ऐड करते हैं फायरवॉल के अंदर। firewall-cmd is equal to permanent-add-service। अब इसमें अब ये है कि हम बारी बारी तीनों सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं या एक ही लाइन के अंदर सारी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। अगर एक ही लाइन में सारी सर्विसेज को ऐड करना है तो उसका तरीकाकार ये है, NFS माउंट D RPC डैश बाइंड। ये मेरे पास ऐड होगी फायरवॉल के अंदर। firewall-cmd इज इक्वल टू रीलोड, चेक कर लेते हैं लिस्ट डैश ऑल। तो ये मेरे पास माउंट D आ गया, NFS आ गया और RPC बाइंड आ गई। ये मेरे पास सारी की सारी सर्विसेज NFS की मेरे पास माउंट हो गई, फायरवॉल के अंदर ऐड होगी। हमारे पास हमने शेयर क्रिएट कर लिया। अभी सिर्फ शेयर का फोल्डर क्रिएट किया जो हमने एक्सेस करना है क्लाइंट साइड के ऊपर, सिर्फ उसके लिए भी फोल्डर क्रिएट किया है। फिर हमने इसके ऊपर फोल्डर के ऊपर क्या SC लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स इनेबल कर दिए, उसको सेट कर दिए प्रॉपर। फायरवॉल के अंदर NFS की जो सर्विसेज थी वो ऐड कर दी। अब हम शेयर क्रिएट करना है। शेयर क्रिएट करने के लिए हमारे पास NFS की जो फाइल होती है वो कौन सी होती है, etc एक्सपोर्ट्स। इसमें तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपको शेयर नेम देना पड़ता है NFS-share
उसके बाद आपको मशीन नेम देना पड़ता है। मशीन नेम आ गया, मशीन नेम हो गया, आईपी आ सकता है, नेटवर्क आ सकता है, होस्ट नेम आ सकता है। होस्ट नेम मशीन नेम एक ही चीज़ होगी सारी। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट किस्म की हमारे पास परमिशंस होती हैं कि इस शेयर को एनएफएस जो शेयर है उसको किन परमिशंस के साथ माउंट करना है। तो सबसे पहले एक परमिशन होती है आरडब्ल्यू की होती है, रीड ओनली की होती है। इसके अलावा हमारे पास सिंक की ऑप्शन होती है। सिंक की ऑप्शन क्या कार्य होती है कि जब भी हमारे पास सर्वर साइड के ऊपर कुछ चेंज आता है तो क्लाइंट साइड क्या करता है, क्लाइंट का जो एनएफएस है, एनएफएस क्लाइंट जो है वो हमारे पास सिंकिंग करना शुरू हो जाता है। जो एनएफएस के ऊपर सर्वर के ऊपर जो जितना भी शेयर आता है वो सारा का सारा चेंज आता है वो सारा का सारा सिंक कर लेता है। ए सिंक एक ऑप्शन होती है ए सिंक की। ए सिंक क्या करता है, कंटिन्यूसली सिंक रहता है क्लाइंट अपने सर्वर के साथ। इसके अलावा इसमें हमारे पास रूट अंडरस्कोर इसमें एक ऑप्शन होती है रूट अंडरस्कोर नो रूट, नो अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर स्क्वाड। इसका मतलब ये है कि जब भी हम एनएफएस का जो शेयर बनाएंगे उस पर रूट यूज़र एक्सेस नहीं हो पाएगा किसी किस्म का। तो वो कोई भी रूट यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, उस शेयर के यूज़र के थ्रू नहीं जाएगा उसके, बल्कि अपना यूज़र एनएफएस का यूज़ होता है या कोई मैं और यूज़र क्रिएट करूँगा तो वो यूज़र एनएफएस का यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, यूज़ करते हैं ऑप्शंस। सबसे पहले हम यहाँ पर नेटवर्क देते हैं। नेटवर्क देने का तरीका कर ये है तो मैं अपनी पूरी मशीन का आईपी दे दूँ 172.16.201.0/24। इस तरह आप देना चाहते हैं इस तरह दे लें। आप अगर इस तरह नहीं देना चाहते तो आप इस तरह भी ये डोमेन नेम दे सकते हो। डोमेन नेम किस तरह दे सकते हैं, static.urduitacademy.com। उसके बाद इसका मतलब ये है कि स्टैरिक का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी सब डोमेन जो भी होगी, जिस तरह सर्वर आ गया, सर्वर 1 आ गया, सर्वर 2 आ गया, क्लाइंट आ गया, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, जितने भी हमारे पास होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद डोमेन तो यही रहेगी urduitacademy.com। तो सब के लिए एनएफएस शेयर एक्सेस होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ स्टैरिक। तो यहाँ पर RW या वही ऑप्शन है आर डैश की। इसका मतलब ये है कि कोई भी आईपी, कोई भी सर्वर, कोई भी आईपी एड्रेस, कोई भी नेटवर्क, कोई भी मशीनें, कोई भी डोमेन इस शेयर को एक्सेस कर सकती है। तो हमने सिर्फ अपने नेटवर्क के लिए देना है तो मैं यहाँ पर नेटवर्क देता हूँ पूरा urduitacademy.com/ इसको दे देते हैं रीड राइट का। इसके अलावा हम ए सिंक का दे देते हैं। इसके अलावा इसको ऑप्शन दे देते हैं नो अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर स्क्वाड। स्क्वाड नहीं स्क्वैच। ठीक हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ फाइल को। मैं देखना चाहता हूँ कि हो गई हमारे पास एक्सपोर्ट हो गई है तो हम इसकी डायरेक्टरीज को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट उसके लिए हमारे पास एक्सपोर्ट -avr एक्सपोर्ट fx कमांड है। ये हमें बता, इसने अब एक्सपोर्ट कर दिया किसका, एनएफएस शेयर्स का। तो अब एनएफएस जो शेयर है उसका जो हमारे पास माउंट पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, urduitacademy.com। यानी यहाँ पर जो भी नाम होगा क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 या सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 जो भी यहाँ पे हमारे पास नाम आ जाएगा डोमेन नेम, तो :/NFS-shares ये हमारे पास आ गया हमारे पास एनएफएस क्लाइंट। अब उसके बाद ये है कि जब आप चेंजेस करेंगे एक्सपोर्ट फाइल के अंदर, जब आप कोई चेंज करेंगे, नया इसको चेंज करेंगे, नया शेयर राइट करेंगे या इस शेयर को चेंज करेंगे, कोई भी आप किसी किस्म की इसके साथ इसको जो चेंज करते हैं, इसके साथ मॉडिफाई करते हैं या इसको अपडेट करते हैं तो आपको सर्विस लाजमी स्टार्ट करनी है। तो अपनी सर्विस जो है एनएफएस की वो रीस्टार्ट करनी है। जब तक रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे पास इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। रीस्टार्ट
हमारे पास RPC बाइंड और NFS डैश सर्वर कि हम दोनों सर्विस को एक साथ भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसका मैं स्टेटस देख लेता हूँ, रीस्टार्ट होगी कि नहीं हुई। तो ये मेरे पास इसका स्टेटस आ गया, दोनों एक्टिव स्टेट के अंदर है, रनिंग स्टेट के अंदर। हम दोनों सर्विसेज को अब ऑन बूट टाइम के ऊपर अनेबल भी करना है। ऑन बूट टाइम के ऊपर अनेबल करते हैं दोनों सर्विसेज को, तो ये मेरे पास ऑन बूट टाइम के ऊपर सर्विसेज अनेबल हो गई। ठीक है, अब हम इस सर्वर को, इस माउंट को एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास, अब मेरे पास तो एक ही शेयर है, तो मुझे पता है ये मेरी मशीन के ऊपर एक सर्वर के ऊपर एक शेयर बना हुआ है। अगर यहाँ पर मल्टीपल शेयर्स हैं और मुझे नहीं पता कि मेरे पास कौन कौन से शेयर्स हैं और मैं किस शेयर को मैंने माउंट करना है, किस शेयर को मैंने एक्सेस करना है, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि मैं पहले चेक कर लूँ कि मेरी मशीन के ऊपर कौन कौन से शेयर्स हैं। तो शो माउंट -e यहाँ पर IP एड्रेस, तो यहाँ पे मैं IP एड्रेस दे सकता हूँ या अपनी लोकल होस्ट दे सकता हूँ। लोकल होस्ट है तो उसका मतलब है मेरी अपनी मशीन के ऊपर ही है वो शेयर बने। अगर मैं रिमोट है तो रिमोट के लिए मुझे IP देना पड़ेगा। वो बता रहा है कि इस टाइम मेरी मशीन के ऊपर एक शेयर बना हुआ है, लेकिन और उस शेयर को कौन कौन से यूज़र एक्सेस कर सकते हैं जो urduitacademy.com के डोमेन के मेंबर हैं। जिस तरह कौन कौन सी मशीन एक्सेस कर सकती है, सॉरी यूज़र्स नहीं, कौन कौन सी मशीन एक्सेस कर सकती है जो urduitacademy.com की डोमेन है। उस डोमेन के अंदर जितनी भी मशीन्स होंगी, 10 मशीन्स हैं, 20 मशीन्स हैं, उस सब को सब ये NFS शेयर एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ क्लाइंट मशीन के ऊपर। यहाँ पर आगे इसी तरह मैं कमांड चलाता हूँ शो माउंट की -e। तो यहाँ पे मुझे अपनी मशीन नेम देना पड़ेगा जो मेरे पास सर्वर की है, जिस सर्वर पे मैंने चेक करना है, जिस सर्वर से मेरे के पास जो माउंट्स हैं, कौन कौन से शेयर्स पड़े हुए हैं सर्वर के ऊपर जो मैंने क्लाइंट साइड के ऊपर माउंट करने हैं। उस सर्वर का मुझे IP देना पड़ेगा server.urduitacademy.com। तो ये मुझे वो दिखा रहा है कि NFS एक ही शेयर है और शेयर को कौन कौन सी मशीन एक्सेस कर सकती है। urduitacademy.com जो डोमेन होगी जिन जिन मशीन्स की वो सब एक्सेस कर सकती हैं इस शेयर को। तो इसको माउंट करते हैं। इसको माउंट करने का तरीकाकार ये है कि माउंट -t NFS शेयर, उसको बताना है कि कौन सा NFS शेयर है। अब अगर आप ये ऑप्शन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास मशीन नेम आ जाता है server.urduitacademy.com कॉलन हमारे पास NFS शेयर, जो मेरे पास शेयर होगा NFS का उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे जो भी शेयर होगा उसका नाम आ जाएगा। जिस तरह मेरे केस में के अंदर है NFS डैश शेयर है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। उसको मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, कहता है ये NFS ETC टैब के अंदर नहीं है, तो कैनॉट फाउंड server.urduitacademy.com ETC फाइल के अंदर नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। इसका अब ये है कि हमारे पास जो एक्सेस करने के लिए सबसे पहले इसके लिए भी पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। यूम इंस्टॉल NFS-utils। तो ये ऑलरेडी मेरे पास NFS-utils इंस्टॉल है। तो इसको माउंट करते हैं NFS को। ठीक है, इसमें एक चीज़ की गलती ये होगी कि वो हमारे पास जो एरर दे रहा है कैनॉट फाइंड server.urduitacademy.com NFS शेयर नो फाइंड कैनॉट फाइंड इन ETC FS टैब के अंदर, वो FS टैब के अंदर ढूंढ रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि एंड पे मैंने माउंट पॉइंट नहीं बताया कि किस माउंट डायरेक्टरी के ऊपर, किस डायरेक्टरी के ऊपर इसको माउंट करना है। तो मैं यहाँ इसको बता देता हूँ कि डायरेक्टरी किसके ऊपर माउंट करना है, /MNT के ऊपर। तो उसने इसको माउंट कर दिया। मैं चेक करना चाहता हूँ कि वाकई मेरे पास शेयर माउंट हो गया कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ DF-H करके देखता हूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है server.urduitacademy.com :NFS शेयर जो है उसका साइज़ क्या है, 39 GB साइज़ है। यूज़ कितना हो गया, 6.8 GB यूज़ हो गया, 32 GB अवेलेबल है। और ये कहाँ पे माउंट हुआ है, MNT फोल्डर के ऊपर। तो अगर मैं MNT फोल्डर के अंदर जाता हूँ, CD करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास NFS शेयर
माउंट हुआ हुआ, तो मैं यहाँ पे कोई भी फोल्डर डायरेक्टरी शेयर करता हूँ, एक्सेस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी फोल्डर, ये मेरे पास माउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज़ एक्सेस करता हूँ, जिस तरह यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ mkdir abc, तो इसको मैं इसकी परमिशन देखता हूँ। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं NFS शेयर्स, तो ये मेरे पास NFS शेयर यहाँ पर भी आ गया। जो मैंने इधर क्लाइंट साइड ने क्रिएट की फाइल रूट etc, तो ये मेरे पास सारी abc यहाँ पर भी आ गई। ठीक हो गया, ये था मेरे पे NFS शेयर। इसको मैं यू माउंट करता हूँ, इसको df-h, तो ये मेरे पे MNT के ऊपर माउंट हुआ है। तो उसको मैं यहाँ पे यू माउंट करता हूँ, यू माउंट /MNT, तो ये मेरे पास यू माउंट हो गया। तो अब MNT के अंदर देखते हैं, जो मैंने ABC नाम का फोल्डर बनाया था वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं बनाया था, वो मैंने कहाँ पे बनाया था, NFS शेयर के अंदर। NFS शेयर की जो डायरेक्टरी है वहाँ पे हमारे पास क्रिएट हुआ था, यहाँ पर MNT के अंदर क्रिएट नहीं हुआ था। तो अब इसको परमानेंट किस तरह माउंट कर सकते हैं। अभी जो मैंने माउंट किया था NFS शेयर, जब मेरी मशीन रीस्टार्ट होगी तो ये NFS का जो शेयर है वो मेरे पास यू माउंट हो जाएगा। तो बार बार उसको मुझे, जब भी मशीन ऑन होगी तो मुझे इसको माउंट करना पड़ेगा। तो इसको परमानेंट माउंट करने के लिए हमारे पास फाइल होती है etcfs टैब, इसके अंदर परमानेंट माउंट करते हैं। तो परमानेंट माउंट करने के लिए मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, mkdir/NFS शेयर। ठीक है, ये मेरे पास फोल्डर आ गया NFS शेयर का। हमने इस फोल्डर को क्रिएट कर लिया। अब आते हैं etcfs टैब के अंदर। etcfs टैब, यहाँ पर हम अपनी जो NFS का जो शेयर है उसको परमानेंट माउंट करेंगे। तो परमानेंट माउंट करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले मशीन नेम या IP एड्रेस server.urduitacademy.com : शेयर नेम। उसके बाद क्या आएगा, माउंट पॉइंट आएगा, किस माउंट पॉइंट किस फोल्डर के ऊपर माउंट करनी है, माउंट पॉइंट आ गया। माउंट पॉइंट हमारे पास क्या था, NFS शेयर, ये हमारे पास माउंट पॉइंट था। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन, क्या आ जाएगा, इसका फाइल सिस्टम क्या है। NFS का फाइल सिस्टम जो होता है वो NFSC होता है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं, डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन आ जाती है और 00 आ जाती है। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, जब भी हमने नेटवर्क डिवाइसेस को या नेटवर्क शेयर को माउंट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास जो यूज़ होता है, ऑप्शन जो हमारे पास यूज़ होती है वो होती है हमारे पास NetDev। ये हमारे पास ये ऑप्शन यूज़ होती है। इसके अलावा हम NFS शेयर के साथ हम बाकी ऑप्शंस भी माउंट कर सकते हैं, जिस तरह ऑप्शन यहाँ पे, ये असल में ऑप्शंस हैं सारे। डिफ़ॉल्ट में इसके अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उसके अलावा आप देना चाहते हैं वो हमारे पास NetDev है। NetDev का मतलब ये है कि ये हमारे पास रिमोट शेयर है किसी भी का, या NFS का या सांबा का या कोई और शेयर है, उसके लिए हमारे पास NetDev आ जाएगा। इसके अलावा आप कोई और ऑप्शन देते हैं, रीड राइट की देना चाहते हैं, इसके साथ शेयर के साथ ऑप्शन देना चाहते हैं, और डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऑप्शन है, वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। उसके बाद 0 और 0, इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। इस फाइल को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फाइल प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है। इसको माउंट -a करता हूँ तो मुझे कोई एरर नहीं आया। अगर मुझे एरर आया होता, तो अगर मैं ये कमांड चलता तो मुझे एरर आ जाता, तो उसका मतलब जो मैंने अभी FS टैब के अंदर जो एंट्री की है वो रॉन्ग हो गई है एंट्री, उसमें कोई मिस्टेक है तो इसकी वजह से एरर आ गया। तो ये मेरे पास NFS का सर्वर माउंट हो गया। NFS का जो शेयर था वो मेरे पास कहाँ पे माउंट हो गया, NFS शेयर के अंदर। तो यहाँ पे जाता हूँ NFS शेयर के अंदर, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मेरे पास ऑलरेडी ABC नाम का फोल्डर आ रहा है, क्योंकि ये ABC नाम का जो फोल्डर था कहाँ पे क्रिएट हुआ था, NFS शेयर के अंदर। तो यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, 1 2 3। ये फाइल इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि जब हमने NFS का शेयर क्रिएट किया था तो उसको हमने परमिशन दी थी रीड राइट की। ठीक हो गया।
इसके अलावा इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि हमारे पास, मैं माउंट की कमांड चलाता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे भी डिटेल से बता रहा है कि server.urduitacademy.com:NFS शेयर कहाँ पे माउंट है। NFS शेयर के ऊपर इसका टाइप किया, इसकी NFS यानी इसका फाइल सिस्टम क्या है, NFS 4 है, यानी इसकी टाइप किया NFS की, NFS का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो 4 है। उस पर परमिशन कौन कौन सी हैं, रीड राइट की है, रियल टाइम की है, वर्जन इज इक्वल टू 4 है, इसका रीसाइज किया है, इसका W साइज किया है, R साइज किया है, ये सारी इसकी ऑप्शंस आ रही हैं डिफरेंट। सिंक टाइम इसका क्लाइंट आईपी एड्रेस क्या आ रहा है, जो हमने देखने वाली चीज़ ये आईपी एड्रेस आ रही है, और इसका जो एड्रेस है सर्वर एड्रेस वो क्या है, ये है। ठीक हो गई है हमारे पास NFS का शेयर था कि हम NFS को किस तरह रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, उसको शेयर को माउंट कर सकते हैं, उस शेयर को हम यूज़ कर सकते हैं। NFS माउंट शेयर, टू माउंट अ NFS शेयर you first need to find the name of the शेयर्स कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से शेयर्स हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, या तो ये एडमिनिस्ट्रेटर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, अगर नहीं है तो फिर आप इसको डिस्कवर कर लें जिस तरह हमने किया था शो माउंट -e आगे आईपी एड्रेस, तो वो उससे बता देगा कौन कौन से मेरे पास शेयर पड़े हुए हैं और किन को मैंने माउंट करना है। इफ़ NFS वर्जन 4 इज यूज ऑन द सर्वर यू कैन यूज अ रूट माउंट, that means that you just mount the root directory of the NFS server। अगर हम NFS का वर्जन 4 यूज़ कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट NFS का वर्जन 4 आता है, Red Hat 7 के अंदर आप 3 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 4 यूज़ कर रहे हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो सिर्फ जो माउंट होता है वो सिर्फ रूट यूज़र, यू कैन यूज़ अ रूट माउंट, कि हमारे पास जो माउंट है वो हमारे पास रूट डायरेक्टरीज का भी माउंट हो सकता है, उसका NFS शेयर भी हो जाता है, एंड द अंडर द माउंट पॉइंट यू विल ओनली सी द शेयर्स दैट यू हैव टू एक्सेस, कि हमारे पास सिर्फ वो बता रहा होगा कि NFS का जो सर्वर है रूट डायरेक्टरीज जो है वो सिर्फ रूट डायरेक्टरीज उस सर्वर को यूज़ कर सकती है, माउंट कर सकती है, यूज़ कर सकती है, और जो भी इसके अंदर माउंट पॉइंट्स होंगे, जो शेयर्स होंगे वो हमारे पास इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखना चाहते हैं नेटस्टैट ग्रैब योर IP एड्रेस your NFS server IP to verify the validity of the mount point, show mount -e NFS server command to find out where shares are available, कि कौन कौन से which shares are available, कौन कौन से हमारे पास शेयर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास माउंट SMB शेयर्स आ जाते हैं कि SMB सर्वर को किस तरह माउंट करते हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे SMB सर्वर्स को, SMB शेयर्स को या सांबा शेयर को हम किस तरह माउंट करते हैं, उसके बाद उसको किस तरह एक्सेस करते हैं, किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।